Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice sheet 16. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. क्वेश्चन नंबर 1. हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज? अल्फ्रेड टेनिसन. टेनिसन ने मिल्टन के बारे में ये बात कही है, द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द कैरेक्टर राइटर ऑफ द अर्ली 17th century मोस्टली फॉलो द ग्रीक राइटर थियोफ्रेस्टस. अर्ली 17th सेंचुरी के जो कैरेक्टर राइटर्स थे वो ग्रीक राइटर थियोफ्रेस्टस को फॉलो किया करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द वॉल्यूमिनस वर्क ऑफ रॉबर्ट बर्टन विच हैड कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड डॉक्टर जॉनसन एंड चार्ल्स लैम इज एनाटॉमी ऑफ मिलांकली. तो रॉबर्ट बर्टन का वो कौन सा वर्क है जिसने डॉक्टर जॉनसन और चार्ल्स लैम को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है? दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ मिलांकली. यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन सैमुअल जॉनसन के बारे में बोला गया है. तो सैमुअल जॉनसन और चार्ल्स लैम दोनों ही एनाटॉमी ऑफ मिलांकली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये वर्क किसका है? रॉबर्ट बर्टन का. ऐसा ही मिलता जुलता एक वर्क और है एनाटॉमी ऑफ वीट करके, और ये किसने लिखा है? वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीट्स ने लिखा है. राइटर का नाम आपको बताना है. कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है राइटर का नाम कि एनाटॉमी ऑफ वीट्स किसने लिखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Holy and Profane State, one of the greatest works of character sketch, was written by Thomas Fuller. Holy and Profane State जो है ये एक कैरेक्टर स्केच वर्क है और किसका वर्क है? टॉमस फूलर का. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी कैरेक्टर्स डज जॉर्ज हर्बर्ट्स द कंट्री पार्सन डील विथ इन इट्स 37 एसेज? जॉर्ज हर्बर्ट का एक वर्क है द कंट्री पार्सन के नाम से, और इसमें टोटल कितने एसेज हैं? 37 एसेज हैं. तो इसमें कितने कैरेक्टर की बात कही गई है? टोटल 37 एसेज में सिर्फ एक कैरेक्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. टॉमस ब्राउन द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द प्यूरिटन एज वॉज बाय प्रोफेशन और डॉक्टर. टॉमस ब्राउन जो है वो प्यूरिटन पीरियड के क्या हैं? ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर हैं, और बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर थे. Now question number 7. What is the most significant contribution of Isaac Walton to the literary world? Isaac Walton का literary world के लिए जो significant contribution है वो पूछा गया है. तो इनका एक वर्क है द कंप्लीट एंगलर, बहुत ही पॉपुलर वर्क है इजाक वॉल्टन का. ये इनका कंट्रीब्यूशन है लिटरेरी वर्ल्ड को. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हु रोट हाइड्रोथेपिया और अर्न बरियल 1658 inspired by the discovery of some 50 urns in the neighborhood. तो हाइड्रोथेपिया नाम का वर्क है, उसको किसने लिखा है पूछा गया है. तो इसके राइटर है टॉमस ब्राउन. टॉमस ब्राउन ने हाइड्रोथेपिया नाम का वर्क लिखा है. हाइड्रोथेपिया का सेकंड जो टाइटल है अर्न बरियल है, और ये किस ईयर में आया था? 1658 में आया था. और ऐसा माना जाता है कि ये इंस्पायर्ड है डिस्कवरी से. कुछ 50 अर्न्स है, उसी की डिस्कवरी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने लिखा है नेबरहुड में. तो इनके नेबरहुड में इन्होंने 50 अर्न्स की डिस्कवरी को देखा था और वहीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये वर्क लिखा है हाइड्रोथेपिया और अर्न बरियल 1658 में. तो रिमेंबर द नेम ऑफ टॉमस ब्राउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. BGD Amboise, Caesar and Pompey and the tragedy of Philip Cabot are some of the best known tragedies of George Chapman. तो ये सारे वर्क जो हैं वो किसके हैं? जॉर्ज चैपमैन के. BGD Amboise, Caesar, Pompey, ट्रेजिडी ऑफ फिलिप कैबोट, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जॉर्ज चैपमैन के, और ये सभी क्या है? ट्रेजिडीज हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द विच एंड गेम एट चेस आर द लास्ट प्लेज ऑफ टॉमस मिडिल्टन. टॉमस मिडिल्टन के ये वर्क है द विच एंड गेम एट चेस, ये लास्ट प्लेस हैं टॉमस मिडिल्टन के. क्वेश्चन नंबर 11. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्पररीज ऑफ बेकन हुज लास्ट बुक एक्लीजियस्टिकल पॉलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1597 वॉज हुकर. तो ये हुकर जो हैं वो बेकन के कंटेम्पररीज में से एक थे, और जिनका लास्ट बुक था एक्लीजियास्टिकल पॉलिटी, जो पब्लिश्ड होता है 1597 में. तो ये वर्क किसका है? हुकर का, एक्लीजियास्टिकल पॉलिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. हु ऑथर्ड द सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स 1614 written from the point of view
ऑफ द कोटियर एंड और एपिग्रामेटिक एंड वीटी। तो यहाँ पे पूछा है कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स जो वर्क के 1614 में आता है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है टॉमस ओवरबरी। और टॉमस ओवरबरी ने ये वर्क लिखा है कोटियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स बाय टॉमस ओवरबरी इन 1614। Now question number 13. Ode of Wit is a small masterpiece of अब्राहम कावले। तो ओड ऑफ विट किसका मास्टरपीस वर्क है? अब्राहम कावले का। क्वेश्चन नंबर 14. द डेफिनेशन ऑफ लव एंड टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस आर द फेमस पोएम्स ऑफ एंड्रयू मार्वेल। तो याद रखेंगे द डेफिनेशन ऑफ लव एंड टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, ये दोनों ही फेमस पोएम्स है एंड्रयू मार्वेल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. हुडीब्रास इज अ फेमस वर्क ऑफ बटलर। तो हुडीब्रास किसका फेमस वर्क है? तो हुडीब्रास फेमस वर्क है बटलर का। Now question number 16. Dr. Faustus makes a deal of surrendering his soul in return for 24 years of life with Mephistopheles. तो डॉक्टर फॉस्टस क्या करते हैं? अपनी आत्मा को, अपनी सोल को क्या करते हैं? एक तरह से गिरवी रख देते हैं सो दैट कि वो 24 ईयर्स की लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सके और इन्जॉय कर सकें और इनक्रेडिबल जो थिंग्स है उसको अचीव कर सकें। तो डॉक्टर फॉस्टस 24 साल के लिए क्या करते हैं? अपनी आत्मा को सरेंडर करते हैं। किसको सरेंडर करते हैं? मेफिस्टोफिलिस को। याद रखेंगे मेफिस्टोफिलिस जो है उसे ही ये अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. इन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हु इज़ द जेलस हस्बैंड किटले मर्चेंट। बेन जॉनसन का फेमस वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और इसमें जेलस हस्बैंड का कैरेक्टर किसने प्ले किया? तो वो कैरेक्टर है किटले मर्चेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस विच हैज़ बीन कॉल्ड द होली ग्रेल ऑफ प्यूरिटेनिज्म वॉज रिटेन बाय जॉन बनियान। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो वर्क है वो जॉन बनियान का फेमस वर्क है और इस वर्क के लिए कहा जाता है कि ये क्या है? द होली ग्रेल ऑफ प्यूरिटेनिज्म। Now question number 19. Who has been called an opportunist for statements like a mixture of lie, doth evil and pleasure? तो फ्रांसिस बेकन के लिए बात कही गई है a mixture of lie, doth evil and pleasure और ये इनके लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20. The play by Marston that foreshadows Shakespeare's The Tempest is the Malcontent. तो मास्टन का वो कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट को फोरशेडोज करता है? दैट इज़ द मालकॉन्टेंट। तो मालकॉन्टेंट जो मास्टन का प्ले है वो शेक्सपियर के वर्क द टेम्पेस्ट को फोरशेडो करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।